नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी में। हम आज बात करेंगे जो हमारा संविधान है उसके संविधान के भाग 1 के बारे में। इससे पहले हमने प्रस्तावना की चर्चा कर ली, संविधान सभा की चर्चा कर ली, संविधान के स्रोत कर लिए, संविधान की विशेषताएं कर ली, विभिन्न जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट से लेके भारत स्वतंत्रता अधिनियम वहां तक कर ली। इसके अलावा जो हमारे विभिन्न ऐतिहासिक घटनाक्रम थे उनके बारे में चर्चा कर ली। इसके अलावा हमने कांग्रेस युग के बारे में बात कर ली, महात्मा गांधी जी के जो विभिन्न आंदोलन थे उनके बारे में चर्चा कर ली। आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू हो रहा है वो है अपना भारत का संविधान का भाग 1 शुरू हो रहा है। तो इसको अपने देखेंगे कि इसमें क्या प्रावधान है, किस चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है, उसको विस्तार से देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। RSCET एग्जाम, आगे जो पटवार टीचर भर्ती जो भी आ रहा है सभी में महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी से आगे चर्चा करेंगे संविधान का भाग 1। संविधान का भाग 1 आपको पता है भारत के संविधान में 22 भाग है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। उसमें से 22 भाग में से पहला भाग है जो संविधान के अंदर क्या बताता है, वो बताता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत संघ के बारे में बताएगा और उसका क्षेत्र है उसके बारे में बताएगा। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी इंडियन टेरिटरी के बारे में उल्लेख करेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र या भारत राज्य क्षेत्र की प्रकृति कैसी होगी उसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में वर्णन किया गया है। यानी जितने भी आर्टिकल्स रिलेटेड टू बी ए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ऑफ टू नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी यह देखा जाएगा कि भारत के राज्यों की प्रकृति किस तरीके से है उसके संबंध में जो अनुच्छेद है उसके बारे में। इस संविधान के भाग 1 में अपने को अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक उल्लेख मिलता है जो हमें बताता है कि संविधान का भाग 1 क्या कहता है। यह हमारा प्यारा भारत जिसके अंदर आप देखते हो कि इस संघ राज्य क्षेत्र में क्या क्या है। इसमें 28 राज्य है। कितने राज्य हैं? राज्य कितने हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित जिसे यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, यूटी कितनी है? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। और आप 28 राज्यों के नाम जानते हो। 2 जून 2014 को 29वां राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को राज्य पुनर्गठन के बाद में हमने जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया था? यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है। यह संघ राज्य क्षेत्र है भारत का। चर्चा करते हैं इसमें। ठीक है जी। अगर इसमें बात करें सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान, जिसमें हम अपना कह सकते हैं मरुस्थल, थार का मरुस्थल पाया जाता है। इसमें अगर बात करें अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 कहता है कि जो इंडिया है जिसे भारत कहा जाता है वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ध्यान रखना, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ द स्टेट। ये अनुच्छेद 1 कहता है राज्यों का संघ होगा। और यहां पर राज्यों का संघ का मतलब यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन देखिए, इंडियन दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन, यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। यूनियन का मतलब समझौता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने यहां पर एक बात क्लियर करते हुए यह लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं यूनियन भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। अगर किसी भी राज्य को यह लगता है कि भारत समझौते का परिणाम है, नहीं, अगर उदाहरण के लिए अमेरिका के अंदर पहले क्या थे? अलग अलग राज्य थे। उन्होंने क्या किया? एक समझौता किया और एक केंद्र सरकार बना ली कि अपने इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरे लोग हम पे शासन करते हैं, हम इकट्ठे रहेंगे तो हम पे कोई शासन नहीं कर सकेगा। इस तरीके से सभी राज्यों ने समझौता करके एक संघ बनाया जिसका नाम यूएसए था। लेकिन भारत किसी भी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारत विभिन्न राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं होगा।
कोई भी राज्य ये ना समझे कि हम समझौते के तहत हैं, हमारी इच्छा होगी तो हम अलग हो जाएंगे। भारत से कोई भी अलग नहीं हो सकता है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसी को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं होगी, वो भारत का अखंड अभिन्न अंग होंगे। इसमें एक बात कही गई है, अनुच्छेद 1(2) में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 1 इसके 2 भाग में राज्य, उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो अनुसूची पहली में बताया गया है। अनुसूची पहली में किसका उल्लेख है? अनुसूची पहली में हमारे 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 1(2) ये बात कहता है कि जो पहली अनुसूची में उल्लेखित है वो वाले और राज्य का उल्लेख मिलता है। जबकि अनुच्छेद 1(3) क्या कहता है? 1(3) ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र। अब इनकी डेफिनेशन देखेंगे कि भारत राज्य क्षेत्र क्या है। राज्यों के राज्य क्षेत्र क्या होगा? राज्यों का राज्य क्षेत्र ये वाला है जो पहली अनुसूची में दे रखा है, जो 28 राज्य है, 8 यूटी है। इसके बाद में ये हो गया। और जो अपने बताया भारत राज्य क्षेत्र, भारत राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित जो किए गए हों, जैसे हमने युद्ध करके जीते हों, वो भारत राज्य क्षेत्र में आएंगे। किसी संधि के तहत दूसरे देश से ले लिया है, वो भारत राज्य क्षेत्र आएंगे। स्वामीहीन भूमि पर भारत अगर कब्जा करता है तो वो भी भारत राज्य क्षेत्र के अंदर शामिल होंगे। ध्यान रखना, भारत का क्षेत्र होगा। ऐसे इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आने वाले समय में देखो, पीएओ के तो भारत का है ही है। सपोज करो कोई ऐसी भूमि है जिसका कोई स्वामी नहीं है, भारत उसको कैप्चर करता है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी भारत राज्य क्षेत्र में। अब भारत राज्य क्षेत्र कितने हैं वो देख लेते हैं। भारत राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया कितने हैं? भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो संघ राज्य क्षेत्र जिसे बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र की बात करें जिसे यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, वो कितने हैं? टोटल 8 है। 8 में कौन है? दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली और दमन द्वीप, ये एक ही है, ध्यान रखना जी। पौंडुचेरी यानी पुदुचेरी भी बोलते हैं। पुडुचेरी 3 भागों में डिवाइड है, एक राइकल है, माहे है, यनम है। इन तीनों को मिलाकर पुदुचेरी बनती है, जिसकी खुद की विधानसभा है। दिल्ली और पौंडुचेरी की खुद की विधानसभाएं हैं, ध्यान रखना, बाकी किसी भी लोग यूटी की नहीं है। चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि 28 राज्य है। 28 राज्यों में बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, असम, बंगाल, मेघालय, मणिपुर, ये छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी सभी जो है वो इसमें शामिल है 28 राज्यों में। जबकि केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें यूटी बोला जाता है वो 8 है। ये तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चर्चा करते हैं अपने 2019 से पहले की बात है। 2019 से पहले जे एंड के अर्थात जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य था। हमने 29वां राज्य बनाया था तेलंगाना को। 29वां राज्य तेलंगाना को कब बनाया था? 2014 में बनाया था। उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और हमने क्या है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में है। राज्य पुनर्गठन जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया था और यूटी बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट कर दिए थे, एक तो जम्मू और कश्मीर, दूसरा था लद्दाख, उसे भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है भारत राज्य क्षेत्र की डेफिनेशन और भारत संघ क्षेत्र में अंतर क्या है। देखिए, भारत का क्षेत्र और भारत संघ में अंतर क्या है, इसको अच्छे तरीके से समझो। डिफरेंस बिटवीन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया, क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, पहले तो भारत का क्षेत्र देखते हैं, भारत संघ का यूनियन ऑफ इंडिया यानी यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी बात की गई है। भारत जो संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूटी कहा जाता है।
जबकि संघ राज्य क्षेत्र के अंदर क्या है, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व का विस्तार जहां तक होता है, यानी भारत जहां तक भारत के आंतरिक और बाहरी मामले में कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं करता है, वो संघ राज्य क्षेत्र में आता है, अर्थात अपने कह सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल है। तो ये फर्क है टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया। यानी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और संघ राज्य क्षेत्र के अंदर भारत का जहां तक विस्तार दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा उसमें आता है। आने वाले समय में अगर भारत किसी भूमि को भी कैप्चर करता है तो वो संघ राज्य क्षेत्र का भाग होगी। यह अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 को भी देखते हैं। अनुच्छेद संविधान का 2 कहता है कि संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार होगा। देखिए, संसद किसी भी राज्य को शामिल कर सकती है, भारत के बाहर की भूमि को भारत में मिला सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, और उस पर विधि अर्थात कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास में होगी। संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि बाहर की भूमि को भी भारत में मिलाया जा सकता है। हमने 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था, हमने गोवा पुर्तगालियों से ले लिया था, पौंडुचेरी फ्रांसीसियों से ले लिया था। तो अनुच्छेद 2 के तहत वो भारत का अभिन्न अंग बन गई थी। सिक्किम को हमने 1975 में शामिल कर लिया था पूर्ण रूप से, वो अनुच्छेद 2 के तहत कर लिया गया था। इसमें यह बात कही है कि अगर भारत में नए राज्यों का गठन करना है, जैसे हमने तेलंगाना को बनाया, छत्तीसगढ़ को बनाया, झारखंड को बनाया, उत्तराखंड को बनाया, वर्तमान राज्यों की क्षेत्र को बदलना है, सीमा में परिवर्तन करना है, नाम चेंज करना है, तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास में है। मान लीजिए राजस्थान का नाम बदलकर मरु प्रदेश करना है तो संसद कर सकती है। राजस्थान के 2 भाग करने हैं, एक मरु प्रदेश, एक राजस्थान, संसद कर सकती है। यह शक्ति संसद के पास में है, नाम परिवर्तित कर सकती है। मान लीजिए राजस्थान का एक जिला दूसरे राज्य को देना है तो संसद दे सकती है, और दूसरे राज्य का लेना है, राजस्थान में शामिल करना है तो कर सकता है। हमने पढ़ा था अबू देलवाड़ा को शामिल कर लिया गया था एकीकरण के समय, वो वहां पर था जो बंबई को दिए जा रहे थे, हमने उसमें शामिल कर लिया था। तो अनुच्छेद 2 ये कहता है नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये शक्ति किसके पास में होगी? ये संसद के पास में शक्ति होगी। ये अनुच्छेद 2 कहता है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद ये कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें भारत के जो राज्य हैं उनके नाम दे रखे हैं, भी कहां तक भारत का विस्तार है वो चीज दे रखी है अनुच्छेद 1 में। देखिए, हम किसी को अपने बारे में बताने से पहले अपना नाम बताते हैं, उसके बाद अपना परिचय देते हैं। तो हमने ये बताया कि हमारे पास 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हमने ये बताया। उसके बाद हमने ये कहा कि हम संसद में नए राज्य बना सकते हैं, संसद के माध्यम से सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, हम बाहर के राज्यों को भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारी शक्ति है और हमने किया भी है। पुर्तगालियों से गोवा ले लिया, पौंडुचेरी ले लिया, सिक्किम को हमने भारत में मिला लिया। तो इस माध्यम से हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा संविधान इसकी परमिशन देता है। तो अनुच्छेद 2 कहता है। आगे इसमें क्या अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है अनुच्छेद संसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी भी वर्तमान राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। और ये यूपीएससी एग्जाम 2016 में ये पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकती है या सीमा में बदलाव कर सकती है? अनुच्छेद 3 के तहत। संसद साधारण बहुमत से, संविधान संशोधन से नहीं, साधारण बहुमत से। तो एक मामला उठ गया, हमने 1960 में क्या था, बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान को दे दिया। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और यह पूछा कि संसद क्या एक सामान्य संशोधन के तहत भारत का जो क्षेत्र है वो विदेशियों को कैसे दे सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें यह बात कही गई थी
कि संसद सामान्य संशोधन के तहत, जो अनुच्छेद 3 के तहत सामान्य संशोधन करके भारत का क्षेत्र किसी दूसरे को नहीं दे सकती, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। आगे बताएंगे संविधान संशोधन होता क्या है। जब यहां पर क्या करते हैं, जब कभी भी राज्य का नाम परिवर्तन करना है या उसकी सीमा में बदलाव करना है, तो जिस राज्य के संबंधित जो विधेयक होगा पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि करे या ना करे। राष्ट्रपति की सिफारिश से ही वो आगे भेजा जाएगा, राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, ये जरूरी है। अगर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेते हैं तो हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नाम परिवर्तन करना है, जैसे राजस्थान का नाम परिवर्तन करना है तो संबंधित विधान यानी राजस्थान की विधानसभा में भेजा जाएगा, कहें तो विधानमंडल में भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उस राज्य की राय जानेगा। मान लो और एक समय सीमा भी तय करेगा कि आपने 1 माह के अंदर या 2 माह के अंदर अपनी राय हमें भेजनी है। अगर राय ना भेजे राज्य विधानमंडल तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति बिना किसी दबाव के इसे दोबारा से संसद में रख के पारित करवा देगा जी। राष्ट्रपति विधानसभा या विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ध्यान रखना, 4-4 लाइनों के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या नाम परिवर्तित कर दें या सीमा में परिवर्तन करते हैं तो राज्य विधानमंडल की सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना, बाध्य नहीं है राय मानने के लिए। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद अनुच्छेद 2 व 3 के तहत अंतर्गत बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आती हैं, वो केवल सामान्य संशोधन होगी, संविधान संशोधन नहीं होगी। हमने अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जिन संशोधनों की बात की है वो सामान्य संशोधन कहलाएंगे। किसी बाहर के क्षेत्र को भारत में मिला लिया, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया, सीमा में बदलाव कर दिया, ये सामान्य संशोधन होंगे। जो संविधान का भाग 20 है, संविधान का भाग क्या है? 20 है, उसमें अनुच्छेद 368 दे रखा है। 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया दी हुई है, उसके तहत इनको नहीं गिना जाएगा, 2 और 3 को। 368 अलग से होगा। अब आओगे वो 368 में किस तरीके का दिया होगा, तो भारत में ये मामला बेरुबाड़ी मामला बाद में करते हैं। संविधान संशोधन की बात करें तो संशोधन 3 तरीके का होता है। एक तो सामान्य संशोधन होता है, ए टाइप का देख लो पहले तो, ए प्रकार का, जिसे साधारण बहुमत से पास किया जाता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों क्या है? साधारण बहुमत से अलग अलग 1/2 यानी 50+1% अगर एग्री हो जाए लोकसभा के और 50+1 समझ लो राज्यसभा के बहुमत से पास कर दे कि हाँ ठीक है हम इससे सहमत हैं, ये होता है सामान्य बहुमत या सामान्य संशोधन। ऐसे मामले कौन से होते हैं? सांसदों की अगर वेतन बढ़ाने हैं, देखिए जो नेता लोग हैं वो अपने वेतन खुद ही बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कोई नेता कह दे, हाँ जी प्रस्ताव आएगा कि क्या नेताओं की सैलरी बढ़नी चाहिए, सारे ही हाथ खड़े कर देंगे जी, आधे से ज्यादा करते ही सैलरी बढ़ जाएगी। नए राज्यों का गठन करना है, सामान्य संशोधन के तहत हो जाएगा। नाम बदलना है, इसी सामान्य संशोधन के तहत हो जाएगा। राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, इसी के तहत हो जाएगा। सीमा में परिवर्तन करना है, सामान्य संशोधन के तहत हो जाएगा। बस आपको कंडीशन ये है, आधे से एक अधिक लोकसभा, आधे से एक अधिक राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका अनुसमर्थन आपको चाहिए। तो ये ध्यान रखना, पेपर में इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस में शामिल है, ये सामान्य संशोधन के तहत शामिल है, संविधान संशोधन में नहीं आते। तो एक तो प्रक्रिया ये है। दूसरी कौन सी है? दूसरी प्रक्रिया ये है जो बी प्रकार की है। बी प्रकार की या दूसरे प्रकार की, संसद का विशेष बहुमत। अब ये संसद का विशेष बहुमत क्या होता है? संसद का विशेष बहुमत होता है कि आप आधे से एक ज्यादा लोकसभा, आधे से एक ज्यादा राज्यसभा या आए हुए जो व्यक्ति हैं जो उस दिन प्रेजेंट है संसद के अंदर, 2/3 लोकसभा 2/3 राज्यसभा प्रेजेंट है उसका, उनका अनुसमर्थन जरूरी है। ऐसे मामले कौन से होंगे जिस पर प्रस्ताव आते हैं जो विशेष बहुमत के तहत पास होते हैं? आपके मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स में बदलाव करने हैं, 1/2 यानी आधे से एक अधिक
आधे से एक अधिक लोकसभा राज्यसभा से जैसे ही आएंगे, मान लीजिए इतने नहीं है तो आए हुए सदस्यों का 2/3 और 2/3 सदस्य मूल अधिकारों में बदलाव कर सकते हैं, मूल कर्तव्यों में बदलाव कर सकते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों में बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसे प्रस्तावों को बोला जाता है संसद का विशेष बहुमत। विशेष अपने आप ही है, आधे तो लोकसभा, आधे से एक ज्यादा लोकसभा में चाहिए, आधे से ज्यादा राज्यसभा में चाहिए, या आए हुए सदस्यों का 2/3 लोकसभा, 2/3, ठीक है जी। मान लीजिए उस दिन 100 सदस्य आए हैं, 100 सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, या मान लीजिए 1+51 सदस्यों का अनुसमर्थन जरूरी है, दोनों सदनों में 51 ऐसे करके उदाहरण के लिए बताया जी। इसके बाद तीसरा प्रकार कौन सा होता है, यह महत्वपूर्ण है। तीसरा बी वाला संसद का विशेष बहुमत, उसके साथ यानी आधे से अधिक लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा का 1/2 + 1 ये लोकसभा का है, अनुसमर्थन 1/2 + 1 ये राज्यसभा का है। उसके साथ तीसरे प्रकार में आधे से अधिक विधान मंडलों के अनुसमर्थन से, अपने टोटल राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, उनमें से 2 की विधानसभाएं हैं, तो टोटल कितनी हो गई 30। तो मान के चलो जो विधानसभाएं हैं आधे से, यानी तकरीबन 15, आधे से एक ज्यादा 16 विधानसभाओं का अनुसमर्थन अपने को चाहिए, तब जाकर एक तो इसको भी फॉलो करना है, प्लस में ये वाला कम से कम ये होना चाहिए, तब जाके संविधान संशोधन होगा। तो ऐसे मामले कौन से होते हैं, जैसे जीएसटी वाला मामला आया था, तो उसमें संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक विधान मंडलों का अनुसमर्थन था, वो इसमें शामिल किया गया था। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की जो 2 प्रक्रियाएं दी गई हैं, अर्थात बी और सी दोनों प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। यानी संविधान संशोधन किन के माध्यम से होंगे, अगर इस प्रक्रिया से करें और इस प्रक्रिया से करें तो ही संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन होगा, अन्यथा सामान्य संशोधन होगा। ये वाला सामान्य संशोधन होगा, जो ए प्रकार का ये सामान्य होगा। अगर बी और सी प्रकार से अपने करें, बी और सी प्रकार से करें तो संविधान संशोधन होगा जी, ध्यान रखना। अब अपने बात करते हैं, एक मामला था, ये वाला मामला था जिसके अंदर बात करें, बेरूवाड़ी मामला क्या था कि भारत, ये पूछा गया था क्या भारत की संसद, क्या संसद भारत के क्षेत्र को अनुच्छेद 3 के तहत किसी दूसरे देश को या दूसरे को दे सकती है केवल सामान्य संशोधन से? ये अधिकार किसने दिया? मान लो नेता सारी पैसे खा ले और भारत का क्षेत्र दे दें, ये कैसे हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, संसद ऐसे मामलों में संविधान संशोधन करेगी, वो संविधान संशोधन द्वारा ही होगा, यानी बी और सी वाले प्रक्रिया को अपनाएगी, जो अभी 368 में चर्चा की, उसको अपनाकर ही दे सकती है, लेकिन उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो हमने 9वां संविधान संशोधन किया, 9वां संविधान संशोधन करके 1960 में हमने जो बेरूवाड़ी संघ क्षेत्र था वो किसको दे दिया? पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया गया था। और 2015 में 100वां संविधान संशोधन करके हमने बांग्लादेश को भारत का कुछ क्षेत्र दे दिया गया था, क्योंकि वो विवादास्पद था, रोज उसमें समस्या, बस्तियों का आदान प्रदान किया गया था। भारत ने अपनी भूमि ज्यादा दी है बांग्लादेश से, हमने कम ली है, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत हमने इसको दे दिया गया था। तो ये था अपना संविधान का भाग 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, उसके बारे में उल्लेख किया। अनुच्छेद 1 बताता है आपको कि आपके 2 संघ राज्य क्षेत्र कौन सा होगा, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और वहीं अनुच्छेद 2 बताता है कि राज्य में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में बदलाव कर सकता है, इस तरीके। अनुच्छेद 3 बताता है परिवर्तन कर सकता है, राज्य के क्षेत्र में बदलाव कर सकता है, चीजें बाहर शामिल कर सकता है केवल सामान्य संशोधन से। और अनुच्छेद 4 कहता है कि आप जो भारत का क्षेत्र है वो जो 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो ये आपका संविधान का भाग 1 है जिसके बारे में चर्चा की गई है।
आप इसको अच्छे से पढ़ लेना पीडीएफ के माध्यम से। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी प्रश्न है कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो, हम उसका उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।